आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी आदत हैं जिनसे आपको जान छुड़वानी है और आप अपनी ज़िंदगी में अमीर हो सकते हैं एंड यू विल डेफिनेटली गेट राइड ऑफ फ्रॉम योर पॉवर्टी इफ़ यू सेक्रीफाइस फ्रॉम दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। मेरा नाम है मोहम्मद वकास सीमा। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल या मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो, ये एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने वक्त को कुर्बान करना पड़ेगा। यू हैव टू सेक्रीफाइस फ्रॉम योर टाइम, फ्रॉम योर फैमिली टाइम। अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं और आप घर आके अपनी फैमिली के ऊपर रोब झाड़ते हैं, जी आज मैं काम करके आया हूँ, बहुत बड़ा तीर मार के आया हूँ, तो आप यकीन करें बस ये तीर आप मारते रहेंगे और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बस इसी लेवल के ऊपर स्टेबल रहेंगे। आपको 9 to 5 जॉब कर रहे हैं ना, तो करें, आपको अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा काम के लिए। आपको 14 से 18 घंटे काम करना पड़ेगा अगर आप अपनी गुर्बत ख़त्म करना चाहते हैं। आप यकीन करें, मैंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में जो सीखा है, मैं प्योरली आपको वो कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अगर मुझे किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को उस चीज़ से वार्न कर रहा हूँ कि आप लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ ना अपनाइएगा। आपने इनको सेक्रीफाइस करना है, जो काम मैंने सेक्रीफाइस नहीं किए, ताकि आपको उनसे फ़ायदा हो सके। तो आपने अपने स्टार्टअप्स की तरफ भी ध्यान देना है। आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर तो कर रहे हैं, लेकिन अपना जो ज़ाती वक्त है उसको इंक्रीज़ करें टूवर्ड any activity that will convert into financial security in future। दूसरी जो मेन चीज़ है, आपने अपनी आदत को सेक्रीफाइस करना है। आपने अपने शौक़ को, आपकी जो हॉबीज़ हैं उसको सेक्रीफाइस करना है। पंजाबी में कहते हैं शौक़ दा कोई मुल नहीं। अब ये आप बात अपने पल्ले बांध लें कि शौक़ का कोई मुल नहीं है। When the hobbies have no value, then why you are wasting your time in your hobbies? आपको अपना वो टाइम जो है आपने किसी कारगर चीज़ में, कारगर चीज़ के अंदर लेके आना जिससे आपको फाइनेंशियली बेनिफिट हो। आप अपने शौक़ के अंदर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अरे गेट राइड ऑफ फ्रॉम योर शौक़्स और आप अपना टाइम वहाँ पर लगाएं जहाँ से आपको फ़ायदा हो। पहली चीज़ मैंने आपको बताई है कि आपको अपना वक्त कुर्बान करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैंने बताई है आपको अपनी हॉबीज़ कुर्बान करनी पड़ेगी। अब जो तीसरी चीज़ है वो ऐसी चीज़ है, मैं नहीं चाहता कि आपको वो भी कुर्बान करनी पड़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा लोगों के साथ इस तरह हो जाता है। अगर वो बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से ना चलें तो उनके साथ वो हो जाता है। वो तीसरी चीज़ ये है कि सेहत, यू हैव टू सेक्रीफाइस समटाइम्स फ्रॉम योर हेल्थ, क्योंकि जो सेहत एक ऐसी चीज़ है कि सेहत अगर इंसान के पास होती है तो इंसान उसकी तरफ नोटिस नहीं करता। जब सेहत नहीं रहती, अल्लाह ना करे, तो इंसान उसकी तरफ नोटिस करता है। तो अगर अभी आप जवान हैं, पाकिस्तान की 60% जो पॉपुलेशन है वो यंग है। जवानी के अंदर अगर आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं अपने स्टार्टअप्स के ऊपर, तो अल्लाह करे कि आप लोग टाइमली उन सेटअप्स को बहुत अच्छी तरह इस्टेब्लिश कर लें और आप अपनी सेहत ना गंवाएं। अदरवाइज़ इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको अपनी सेहत भी गंवानी पड़ती है। जो चौथी चीज़ अभी मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही अहम है। वो ये है कि आपको अपनी फ्रेंडशिप्स, अपनी दोस्तियाँ, यारों की महफिल, ये सारा कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा भाई। आप अपने दोस्तों को टाइम देते हैं, नो डाउट, मुझे पता है सब जो नौजवान नस्ल है वो ऐसे ही करती है, हम भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। एज सच फ़ायदा नहीं होगा आपको फाइनेंशियली तौर पर। उसका फ़ायदा कोई मोरल वैल्यू शायद आपको मिल जाए, कोई इंस्पायरेशनल वहाँ से आपको स्टोरी मिल जाए, लेकिन आपको वहाँ से फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होने वाला अनटिल यू हैव टू अपलिफ्ट योर सेल्फ बाय योर ओन मीन्स। आपको अपने लिए ख़ुद ही कुछ करना है। आप अपना टाइम अपने दोस्तों के साथ लगा रहे हैं, गप्पें खुशगप्पियाँ लगाने में, ख़र्चे करने में, अपना जो एक्सपेंसेस हैं उसको बढ़ाने के अंदर। जबकि अगर आप अपने उन्हीं एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर लें तो उन एक्सपेंसेस से आप सेविंग करके उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे मनी जनरेशन की तरफ आप जा सकते हैं। आप अपनी दोस्ती यारी को किसी लेवल पर लेकर आएँ जिसमें अगर आप डेली या समझ लें वीकली आप कुछ टाइम दे रहे हैं, उसमें से कुछ टाइम को कम करना पड़ेगा। जो पांचवी जो चीज़ बहुत अहम है वो ये है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आपको जो अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सम टाइम। आपको अगर स्टार्टअप्स के अंदर आ रहे हैं, आप अपनी जॉब को छोड़कर किसी बिज़नेस की तरफ आना चाह रहे हैं,
तो आपको पहले अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना पड़ेगा। आपको अपने पास इतने फाइनेंशियल रिजर्व्स रखने पड़ेंगे कि अगर आप किसी दूसरी चीज़ के ऊपर अपनी एक्टिविटीज़ और अपना टाइम सर्व कर रहे हैं तो पीछे आपकी जो डेली की जो रूटीन के जो अखराजात हैं जो आपके और आपकी फैमिली के हैं वो उससे इफ़ेक्ट ना हो। ये आपको सबसे पहले और 5वें नंबर पर इसको गौर करना पड़ेगा। जो छठी चीज़ है वो ये है योर ईजनेस। आपको अपना सुकून बर्बाद करना पड़ेगा भाई। आराम से जो चीज़ मिलती है ना वो बस फिर इसी तरह की होती है जिस तरह के हम लोग रह रहे हैं। अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो आपको अपना सुकून बर्बाद करना पड़ेगा। आपको बेसुकूनी की हालत में आना पड़ेगा। आपके अंदर एंजाइटी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप 9 to 5 जॉब करके घर में आके सुकून से पड़े हुए हैं, आज संडे है कुछ भी नहीं करना, सुकून से पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, मोबाइल पे बस देख रहे हैं, चैट कर रहे हैं, दोस्तों के साथ टाइम जाए। आपको अपने जो कंफर्ट जोन है ना उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहना तो आप समझ लें कि आप कुछ भी नया नहीं कर रहे जो आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लेकर आए। क्योंकि आप अपनी तब्दीली लाने के लिए आपको अपना जो सुकून है उसको बर्बाद करना पड़ेगा। और जब तक आप अपने सुकून को बर्बाद करने का आपके अंदर हौसला नहीं है तो समझ लें कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग रियली इन योर लाइफ यू हैव टू रिमूव योर कंफर्ट जोन। आपको अपना सुकून बर्बाद करना पड़ेगा। लिटरली सही बता रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद जो 7वें नंबर पे है वो ये है कि आपकी ईगो। इंसान के अंदर ना एक जो होती है सेल्फ ईगो, सेल्फ प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा है कि यार अच्छा मैं ये काम करूँगा, मैं अब ये काम करूँगा। यार अगर आप लोगों ने लेट से कोई भी बिज़नेस शुरू कर लिया है, शुरू के अंदर आपका बिज़नेस छोटा है तो आपको समझ लें कि सम टाइम राइडर भी बनना पड़ेगा, डिलीवरी भी खुद जाके देनी है आपने, ठीक है, ऑर्डर्स भी आपने खुद भी बुक करने हैं, आपने आफ्टर सेल सर्विस भी खुद देनी है, कॉल्स भी खुद रिसीव करनी है और क्लाइंट्स के साथ मिलना भी खुद ही है। इवन कि आपको सम टाइम गेट कीपर भी बनना है, स्वीपर भी बनना है, सब कुछ आपने खुद ही करना है शुरू में। सो अगर आप अपनी ईगो को अपने अंदर से ख़त्म नहीं करेंगे, अपनी ईगो को ख़त्म नहीं करेंगे तो तब तक आपको उसका रिवार्ड नहीं मिलेगा। डेफिनेटली यू विल बी गेट रिवार्डेड इफ़ यू फिनिश योर ईगो। जब आप 4-5 साल बाद अपने आप को देखेंगे, अपने आप को रिकॉल करेंगे उस पोजीशन के ऊपर कि यार मैंने पीछे माजी के अंदर क्या क्या काम किए हुए हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यार अगर मैं वो काम तब ना करता तो आज शायद मैं इस मुकाम पर ना पहुंचता। 8वीं और जो आखिरी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो ये है योर अदर बिजनेस आइडियाज़। होता ये है कि इंसान जब शुरू के अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, कुछ बिज़नेस प्लान्स बनाता है, प्रपोजल्स बनाता है, इंसान के पास बहुत से बिज़नेस आइडियाज़ इस तरह बन जाते हैं, टोकरी पूरी बड़ी होती है कि मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपने करना वही है जिसके लिए आपके पास आपकी प्रपोजल्स को मीटअप करने के लिए, अपने आपके प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पोटेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और आपने उसके साथ साथ देखना है कि वायबल क्या है। अगर आपके पास वायबल बिजनेस प्लान है और आपके पास पोटेंशियल रिसोर्सेज मौजूद हैं तो आप वही काम कर सकते हैं। सो यू नीड टू गेट योर सेल्फ इन्वॉल्व इन टू द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। आपने जब तक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के अंदर से नहीं गुजरना, आपने चीज़ों को एलिमिनेट नहीं करना अपनी लाइफ में। मतलब आपने फ़र्ज़ करें 5 बिज़नेस सोचे हुए हैं कि जी मैंने ई कॉमर्स भी करनी है, मैंने फ्रीलांसिंग भी करनी है, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग भी करनी है और मैंने कोई फिज़िकल जॉब भी करनी है। तो अगर 4-5 चीज़ों की आपने लिस्ट बनाई हुई है और आप एक दिन एक काम करते हैं, दूसरे दिन दूसरा काम करते हैं, तीसरे दिन तीसरा काम करते हैं, तो आप प्रॉपरली किसी काम को भी ना सही तरीके से जब टाइम नहीं देंगे, जब तक टाइम नहीं देंगे फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा नहीं होगा फिर आप कहेंगे यार मैंने तो इतने स्टार्टअप्स लिए लेकिन मैं तो नाकाम रहा हूँ। और आप मेरी तरह जब नाकाम होकर बैठ जाएंगे फिर यहाँ पे वेले होकर लोगों को मशवरे देंगे। सो द थिंग इज़ कि आपने अपना जो बहुत ज़्यादा बिज़नेस के आइडियाज़ हैं उनको एलिमिनेट करना है और उनमें से किसी एक को चूज़ करना है और बस उसके पीछे लग जाना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।